हेलो एवरीवन। बच्चे देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड्स और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से वर्किंग नोट्स करने। आज हम अकाउंट्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं आपके टीएस ग्रेवाल की बुक से, जो कि पेज नंबर 14.16 पर दी हुई है, लेटेस्ट एडिशन 2020 के। और इस इलस्ट्रेशन को हम स्ट्रेट लाइन मेथड से भी करेंगे और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी करेंगे। हालांकि जो बुक में आपकी इलस्ट्रेशन है दैट इज बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, बट हम इसको दोनों से एक बार अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको दोनों में डिफरेंस मालूम हो जाए और साथ ही साथ आपको दोनों का एक बार ओवरव्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बच्चे, इसके अंदर हमें गिवन है कि 1 अप्रैल 2016 को हमने एक मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपीस की, और 1 अक्टूबर 2018 को हमने इस मशीनरी को सेल कर दिया है 1,20,000 रुपीस में। एंड रेट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। जो मेथड यहां पर यूज हो रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो ईयर एंडिंग है दैट इज 31 मार्च एवरी ईयर। अब आप देखिए बच्चे कि जब हमारे पास हमने 1 अप्रैल 16 को बाय की है तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कब लगना है, वो डेट्स पे ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर जो हमारा सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा हमारा 31 मार्च 2017 को। ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 16 के बाद सबसे पहले जो डेट आएगी दैट इज 31 मार्च 17, और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर एंडिंग आएगी हमारी आएगी 31 मार्च 18। सेकेंड टाइम जब हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, ये देखिए, ठीक है, यहां डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और थर्ड टाइम जो डेप्रिसिएशन लगेगा अब वो 31 मार्च 19 को नहीं लगेगा अगेन, क्योंकि उससे पहले ही 1 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि वो सेल हो रही है, तो आप देखिए 1 अक्टूबर 2018 को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कब कब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। और एक बात बता दूं बच्चे आपको, देखिए जब हम मशीनरी बाय करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी आप एसेट बाय करते हैं तो एंट्री होती है दैट पर्टिकुलर एसेट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मोस्टली जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, उनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो हमारी सारी चेक के थ्रू ही रूट होती है, बैंक के थ्रू ही रूट होती हैं। इसलिए हमारी बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे बैंक यूज करेंगे, तो हमारी मशीनरी परचेज करने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और आपको बता दूं, आपने लास्ट क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन के अमाउंट फाइंड किए कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, कितना डेप्रिसिएशन निकलता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कितना डेप्रिसिएशन निकलता है। बट उस डेप्रिसिएशन को आपको यह भी पता है कि हम ईयर एंडिंग पे लगाते हैं, 31 मार्च को लगाते हैं या डेट ऑफ सेल को लगाते हैं, बट उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, उसकी जनरल एंट्री होती है बच्चे, ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आपने जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर में भी इस चीज को किया था, तो आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज आपको सभी को बताया गया है कि हम अगर हमने इसको रीड करना हो तो हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये किस चीज के लिए बोल रहे हैं हम, परचेज करने के लिए। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए हम किसको कैसे रीड करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2016 से। बच्चे ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। हमारे जो कॉलम्स रहेंगे इसके अंदर, सबसे पहले ऊपर कॉलम रहेगा, मैंने कॉलम्स ड्रॉ नहीं किए, मींस ऊपर लिखा नहीं है, बट आपको मैं बता रहा हूं। फर्स्ट कॉलम यहां सबसे ऊपर हम विल राइट डेट, then we'll write here particulars, then write here amount, date, particulars, amount। तो हमने 1 अप्रैल 2016 को बाय की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर 2016 अप्रैल 1 डालेंगे और हम यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। रीजन मीन क्योंकि हमने परचेज की है, एंट्री हो रही है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज 2 लाख। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ईयर एंडिंग पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, 31 मार्च 17 को। देखिए बच्चे, ये मशीनरी अकाउंट, ये हमारा एसेट अकाउंट है, जैसा आपको पता ही है, ठीक है ना। और हमें पता है कि एसेट अकाउंट जो होते हैं वो रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट जो होता है वो हमारा डेबिट होता है और डिक्रीज इन एसेट हमारा क्रेडिट होता है। तो इट मींस मशीनरी जब जब हम परचेज करेंगे तो हमारी इंक्रीज होगी, इस साइड में आएगी, ऐसा भी आप देख सकते हैं। और ड्यू टू डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब और सेल करने पर भी डिक्रीज होगी हमारी मशीनरी, डेप्रिसिएशन होने पर भी डिक्रीज होगी हमारी मशीनरी। तो सेल के टाइम पर और डेप्रिसिएशन के टाइम पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अभी तो हम परचेज कर रहे हैं, हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही है, और जनरल एंट्री के हिसाब से भी हम अगर लेजर पोस्टिंग देखें तो अकॉर्डिंगली भी हम टू बैंक अकाउंट यहां पर लिखेंगे एंड अमाउंट इज 2 लाख। अब हम ईयर एंड में जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब बच्चे ध्यान दीजिए, यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। मैं आप लोगों को इस तरीके से क्योंकि आपकी जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से आपको समझाया जा चुका है। अब आप थोड़ा सा मींस इस चैप्टर में आगे बढ़ गए हैं, तो थोड़ा अपने माइंड से भी चीजें सोचने की कोशिश कीजिए, अमाउंट्स को सोचने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, तो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है।
स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि एवरी टाइम जब भी डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाना है, तो इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट हियर, राइट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट पर हमने उसको परचेज किया है, ठीक है, इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब हमने रेट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, तो हम क्या करेंगे 2 लाख रुपीस का, मतलब इस वाली कॉस्ट का, ये यहां मैं लिख देता हूं ओरिजिनल कॉस्ट, तो हम इस वाली कॉस्ट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे विच कम्स टू 20,000 रुपीज। अब हम आफ्टर 1 ईयर मीन सेम डेट को, क्योंकि हमने ईयर एंडिंग पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, तो ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारी वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख माइनस 20,000 दैट इज 1,80,000। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां 2 लाख लिखेंगे, इस 2 लाख को हम यहां लिखेंगे, इस 2 लाख में से हम 20 माइनस करेंगे तो वी गेट 1,80,000 एज बैलेंसिंग फिगर। तो ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या हुई? क्लोजिंग बैलेंस हुआ। किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस हुआ? मशीनरी का, राइट। अब देखिए बच्चे, इस क्लोजिंग बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यहां पे कैरी कर लेते हैं। हमने क्लोज किया है 2017 मार्च 31 को और 2017 अप्रैल 1 मींस इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम इसको कैरी कर लेंगे। क्लोज करने के लिए आपको पता है कैरी डाउन यूज होता है, और ओपन करने के लिए यू नो वेरी वेल कि यहां पर हम ब्रॉट डाउन यूज करते हैं। तो सेम बैलेंस 180 का बैलेंस यहां पर हम इसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस कर लेंगे। अब जब हमने बैलेंस ओपन कर लिया 1 अप्रैल 2017 को, तो आप देखिए नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन कब प्रोवाइड होना है बच्चे? नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होना है 31 मार्च को। अगेन आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, अगेन 31 मार्च 18 को आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की एंट्री पास कर रहे हैं विच इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। अब फिर क्वेश्चन आता है कि अमाउंट के ऊपर, तो अगेन हमने इसी वैल्यू का ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी है उसी का ही हमने 10% कैलकुलेट करना है। अगेन इट विल बी 20,000 रुपीज। और एक बात बता दूं, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा बच्चे देखिए 180 को हम यहां लिखेंगे, 180 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 1,60,000 एज बैलेंसिंग फिगर। तो ये फिर से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई, मींस क्लोजिंग बैलेंस आ गया। हमने क्लोजिंग करने के लिए सीडी यूज किया है। एक बात जो मैं आपको ये बता रहा था कि ध्यान दीजिए बच्चे, यहां पर इन 2 डेट्स पे आपको खास तौर से ध्यान देना है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि देखिए जो भी चीज स्टार्टिंग की क्लासेस में बताई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अकाउंट्स प्रिपेयर करने की आपकी आज फर्स्ट क्लास है, तो इनको ध्यान से सुनिए बच्चे। जब भी आप यहां पर अमाउंट कैलकुलेट करने लगेंगे डेप्रिसिएशन के साथ, आपने क्या करना है, एक बार आपने यहां ध्यान देना है कि ये क्या डेट है, एक बार आप यहां ध्यान देंगे। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपनी लेफ्ट आई से यहां देखना है और राइट आई से आपने यहां देखना है। तो इस दोनों को देखते हुए इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो 1 अप्रैल 16 से लेके बच्चे 31 मार्च 17 तक पूरा 1 ईयर पीरियड है, राइट। तो हमें पूरे 1 ईयर का हमने यहां पर कैलकुलेट किया है डेप्रिसिएशन, कोई मंथ्स मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। इन द सेम मैनर यहां पर भी आ जाते हैं। जब हम यहां डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे थे तो हमें एक बार यहां देखा, हमने ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एक बार हमने यहां देखा, तो बच्चे यहां से यहां तक का कितना पीरियड है, अगेन 1 ईयर पीरियड है। हमने यहां कोई मंथ्स मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, पूरे होल ईयर का हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। अब आ जाते हैं हम यहां पर, हमने इस क्लोजिंग बैलेंस को बच्चे यहां पर ओपन कर लिया नेक्स्ट डेट पे 1 अप्रैल 2018 को। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, आज भी बताया कि अब हमें डेट ऑफ सेल को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि 2018 अगर हम सोचते हैं कि 2019 मार्च 31 को लगाएंगे तो बच्चे उससे पहले तो हमने सेल ही कर दी है 1 अक्टूबर 2018 को। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि डेट ऑफ सेल को भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अब हम 2018 अक्टूबर 1 को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं अपनी बात पर जो भी आपको समझाई गई थी। देखिए आप एक बार यहां पे देखिए, और ये क्या है डेट ऑफ सेल, एक बार यहां देखिए, क्योंकि अब आप डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हैं 2018 अक्टूबर 1 विच इज द डेट ऑफ सेल। तो एक बार आपने यहां देखना है, एक बार आपने यहां देखना है। तो इन दोनों के बीच का पीरियड कितना है, पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स। तो यहां आपने देखना है जो पीरियड है दैट इज ऑफ 6 मंथ्स। तो यहां पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय क्या करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, कैलकुलेशन तो बच्चे आपकी 2 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होगी, सॉरी ये 2 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होगी, बट अब 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो आप 6 मंथ्स का लगाएंगे। जो पूरे साल का अभी तक 20,000 आ रहा था, तो हाफ ईयर का वो कितना आएगा बच्चे, 10,000 आएगा। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया, ये तो यहां से कैरी हुआ, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने लगाया, ठीक है। और
अब हमने 2018 अक्टूबर 1 को क्या किया है, हमने मशीनरी को सेल कर दिया है। तो सेल करते समय आप देखिए बच्चे कि परचेज करते समय आपने एंट्री पास की मशीनरी टू बैंक, और सेल की भी एंट्री आप सभी को पता है, जनरल का चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से कर रखा है। तो एंट्री इसकी रिवर्स एंट्री होगी बैंक टू मशीनरी। तो हम यहां लिखेंगे डेट ऑफ सेल को बाय बैंक अकाउंट विद इन ब्रैकेट सेल, और यहां हम ऑलवेज सेलिंग प्राइस डालेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर हमें हमेशा सेलिंग प्राइस डालनी है, इररिस्पेक्टिव कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डजंट मैटर, हमें यहां पर ऑलवेज सेलिंग प्राइस डालनी। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ऑलवेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमेशा से हम यहां सेलिंग प्राइस डालेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए अभी मैं आपको जो ये समझा रहा हूं इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी वर्किंग नोट का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पिछले लेक्चर्स को अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए थोड़ा आपका माइंड भी उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा होगा। तो मैं कहीं भी इसके अंदर वर्किंग नोट्स का यूज नहीं कर रहा हूं। तो आप देखिए अभी मैंने आपको ये फिगर समझाई, यहां आ गई 6 मंथ्स का हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, यहां पे उस दिन हमने सेल की सेलिंग प्राइस डाली बाय बैंक सेल करके। अब क्या करना है, 160 को आप यहां लिखेंगे, आप देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। बच्चे देखिए इस साइड का 160 है, और यहां भी हमने सिर्फ दो ही फिगर्स लिखी हैं, 10,000 एंड 1,20,000, द सम इज 1,30,000। तो अब आपने क्या करना है, इस साइड का टोटल ज्यादा है तो आप ज्यादा वाले टोटल को यहां लिखेंगे 160, सेम टोटल को आप वहां ले जाएंगे 160 में से आप सबट्रैक्ट करेंगे 130, इन दोनों का सम, यू विल गेट 30,000 बैलेंसिंग फिगर। और इस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट लॉस ऑन सेल। अब एक बात ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर देखिए अभी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही थी जब आपने सबसे पहले ये लिखा, फिर आपने देखिए ये अमाउंट तो आपको मस्ट लिखने, ये तो आपका कैरी करके आएगा, ये भी आपको डेट ऑफ सेल को डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है, बाय बैंक सेल भी आपने मस्ट लिखना ही लिखना है। तो ये तीन चीजें लिखने के बाद अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर बच्चे यहां आती है तो उसको आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट लॉस ऑन सेल। बट अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मींस इन दोनों का अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा है, ऐसे में आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो डेबिट साइड में आएगी, आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट प्रॉफिट ऑन सेल। तो वो आपका सेल के टाइम का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिना वर्किंग नोट्स किए ओरली सारा डिस्कस किया। लेकिन अगर हम इसको आप रिवाइज करें, अगर हमने जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा, जो हमने वर्किंग्स की, तो हमने वहां क्या किया, सबसे पहले हमने डेट ऑफ सेल को बुक वैल्यू निकाली थी। तो हम क्या करते थे, 2 लाख माइनस 20 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160, 160 माइनस 10 इज इक्वल टू 160 माइनस 10 इज इक्वल टू 150। 150 वाली चीज को हमने 120 में सेल कर दिया है एंड 30,000 का लॉस हो रहा है। फिर भी मैं आपको इसके लिए सपोर्टेड वर्किंग नोट साथ में आपको थोड़ा सा करवा रहा हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स थोड़ा और अच्छे से करना चाहें या जिनको थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट, सपोर्टिंग वर्किंग नोट्स दिए हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बच्चे देखिए, हमें जब प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसके लिए आपको बताया गया था कि आपको चाहिए होती है बेचने वाले दिन की वैल्यू, मींस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। तो आपको रिक्वायर्ड क्या है, ये चीज आपको रिक्वायर्ड है 11018, 11018 इज द डेट ऑफ सेल, इस दिन आपको बुक वैल्यू रिक्वायर्ड है। लेकिन जब आप ये अकाउंट बनाते हुए आ रहे हैं, मेरी बात ध्यान से फॉलो कीजिए, जब ये आप ये अकाउंट बनाते हुए आ रहे हैं तो ऐसे में आपको इससे पहले की वर्किंग 160 से पहले की वर्किंग्स करने की जरूरत नहीं है। मींस आपने 2 लिखा, 2 लाख लिखा, 20 लिखा, 180 बैलेंसिंग आ गई बच्चे, 180 को आपने यहां कॉपी किया, 180 के बाद 20 माइनस किया, 160 बैलेंसिंग आ गई। तो यहां तक आप पहुंच चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको बुक वैल्यू चाहिए 11018 को। व्हाट इज 11018? 11018 इज द डेट ऑफ सेल। आपको बुक वैल्यू चाहिए 11018 को, बट आपने जब अभी क्वेश्चन यहां तक किया, मींस आपने अभी इधर का कुछ भी लिखा नहीं है, आप ऐसा मानकर चलें। तो ऐसे में आपको ये क्या है, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू एज ऑन, इसको मैं कह सकता हूं बुक वैल्यू एज ऑन 1st of April 2018। मींस मुझे चाहिए 11018 को, लेकिन इससे 6 महीने पहले की वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो बच्चे इस वैल्यू को मैंने यहां पे कॉपी किया, ध्यान दीजिए, इस वैल्यू को मैंने यहां पर कॉपी किया, और फिर लेकिन ये वैल्यू है 1418 को, बट मुझे चाहिए इससे 6 महीने बाद। इसके बीच में कितना गैप है, 6 मंथ्स का डिफरेंस है, इसके बीच में गैप है। तो मैंने क्या किया, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया फ्रॉम 1418 टू 11018। ध्यान दीजिए,
फ्रॉम 1418 टू 11018, इस डेट के बीच में और इस डेट के बीच में, इन दोनों डेट्स के बीच में, क्योंकि मैंने 1418 तक तो मैंने अकाउंट से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है डेट ऑफ सेल को, एंड द डेट ऑफ सेल इज 11018। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो 6 मंथ्स का डिफरेंस है, वो डेट्स यहां मैंने डाल दी हैं, तो वो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, तो 2 लाख के ऊपर 10% और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो कि बच्चे 10,000 आएगा, ठीक है। तो इट मींस बेचने वाले दिन आपकी वैल्यू कितनी रह गई, 1,50,000। लेकिन आपने कितने में सेल किया है, 120 में, तो इस तरीके से हमें 30,000 रुपीज का लॉस हो गया, राइट। और यहां पर हमने बिना अकाउंट पे बिना वर्किंग नोट्स किए हमने सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली, ठीक है ना। 160 माइनस 10, ये वाला 10 आपका यही वाला 10 है, ठीक है। यहां हमने ओरली किया 160 माइनस 10 इज इक्वल टू 150। ध्यान दीजिए ओरली हम कैसे कर रहे हैं, 160 माइनस 10 इज इक्वल टू 150। 150 की चीज को हमने 120 में सेल कर दिया, तो 30,000 का हमें लॉस हो गया है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी करते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। कीजिए। तो आइए बच्चे, इसको हम एक बार डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी देख लेते हैं। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि बच्चे जब भी हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं, तो आपको बताया गया है कि उस ईयर के बिगनिंग में जो वैल्यू होती है उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो इट मीन जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो हम 1 अप्रैल 16 वाली वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। अगर हम 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो हम इसका बिगनिंग क्या था, 1 अप्रैल 17, इस वाली वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। और जब हम 1 अक्टूबर 2018, क्योंकि ये डेट ऑफ सेल है, इस दिन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तब भी ईयर बिगनिंग कब हुआ था, 1 अप्रैल 18 को, तब भी हम 1,62,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ परचेज से 1 अप्रैल 2016 को हमने बाय की है, विल राइट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज, इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट हियर। और बच्चे चाहे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें, चाहे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करें, दोनों ही मेथड्स में फर्स्ट ईयर हमारा बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि कोई भी मेथड यूज हो रहा है, आपको डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस ईयर के पर्टिकुलर उस ईयर के बिगनिंग में जो वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो आप देखेंगे अभी हमने कैलकुलेट किया ईयर एंडिंग पर फुल ईयर का, क्योंकि एक बार हमने यहां देखा, एक बार यहां देखा, हमने परचेज भी इस ईयर में फर्स्ट को ही बाय कर लिया था, अप्रैल 1 को ही, तो फुल ईयर हमने उसको यूज किया है। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हम इस 2 लाख रुपीज के ऊपर कैलकुलेट कर देंगे, विच कम्स टू 20,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी बच्चे 1,80,000। 1,80,000 को हम कैरी कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में, इसको ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे 17 अप्रैल 1 को। जब हमने 17 अप्रैल 1 को बैलेंस इसको कैरी कर लिया, देन इसके एक साल बाद, दैट इज 31 मार्च 2018 को अगेन वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, बट नॉट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, on the book value of the मशीनरी एज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो उस ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू थी। तो इस ईयर का बिगिनिंग कब है, जो ईयर हमारा 31 मार्च 18 को एंड हो रहा है, इसकी बिगिनिंग कब है, 1 अप्रैल 17। तो इस दिन कितनी वैल्यू है, 1,80,000। तो आप डेप्रिसिएशन 1,80,000 के ऊपर लगाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम पीरियड का लगाएंगे। अगेन हम यहां से यहां तक का टाइम पीरियड देखेंगे, कितना बच्चे, फुल ईयर है, तो हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे, विच कम्स टू 18,000 रुपीज। अगेन अब हमने क्या करना है, इसको यहां लिखेंगे 180 को यहां लिखेंगे, इसमें से 18,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 1,62,000 एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हम क्लोज कर रहे हैं, हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसको विल राइट हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और हम इसको यहां ओपन कर लेंगे एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 2018 अप्रैल 1, क्योंकि हमने एंड किया है 31 मार्च 18 को और बिगिनिंग कब होगी, 1 अप्रैल 18 को। और बच्चे अब हमने इस डेट के 6 मंथ्स बाद हमने सेल कर दिया है, तो इसलिए हम जिस दिन सेल किया है उस दिन हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, मस्ट। आपको बताया गया है डेप्रिसिएशन 2 बार लगाया जाता है, मींस 2 टाइमिंग्स पर लगाया जाता है, या तो ईयर एंडिंग पर लगाया जाता है या फिर डेट ऑफ सेल को। तो इसमें डेट ऑफ सेल इज 1 अक्टूबर 2018, आप देखिए यहां पर डेट ऑफ सेल इज 1 अक्टूबर 18, तो 1 अक्टूबर 18 को डेप्रिसिएशन लगना मस्ट है। और कितने पीरियड का लगेगा उसके लिए आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक कितना पीरियड है बच्चे, 6 मंथ्स का पीरियड है, इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है 6 मंथ्स। अब क्वेश्चन आता है कि किस अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो जो हमारी ईयर बिगिनिंग में वैल्यू है 162, ठीक है, तो 162 के ऊपर यहां कैलकुलेशंस हुई है, ध्यान दीजिए, 1,62,000 के ऊपर 10% और 6 मंथ्स का, क्योंकि यहां से यहां तक का जो पीरियड है दैट इज ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 8,100 रुपीज।
और फिर आपको बताया गया है इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने हमेशा यहां लिखना है सेलिंग प्राइस मेंशन करनी है, बाय बैंक अकाउंट सेल लिखकर 1,20,000 इज द सेलिंग प्राइस। और फिर उसके बाद हमने 3 अमाउंट्स देख लिए ये वाले। अब हमने देखना है कहां का टोटल ज्यादा है। अभी भी हमारा यहां का टोटल ज्यादा है, हम यहां लिखेंगे 162। इस 162 को हम यहां लिख देंगे। इस 162 में से हम इन दोनों का सम जो कि बनेगा 1,28,100 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट 33,900 एज बैलेंसिंग फिगर। और इसको हम क्या मेंशन करेंगे, विल राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट लॉस ऑन सेल। तो ये था, हमने कोई वर्किंग नोट नहीं किए, बट अगर हम वर्किंग नोट सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेडिंग डालनी होगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। हमें बुक वैल्यू चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। हम सेल कब कर रहे हैं बच्चे, 1/10/18 को सेल कर रहे हैं, हमें उस दिन बुक वैल्यू रिक्वायर्ड है। बट जब हमने 2 साल की वर्किंग कर ली होगी, हम यहां तक पहुंच गए होंगे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, इसको कॉपी किया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, इसको कॉपी किया। हमारे पास ये रेडी रेफरेंस में रहेगी 1 अप्रैल 18 को बुक वैल्यू लिखा हुआ है, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 18 इज 162, ये मैंने यहां पे लिखी है। बट हमें रिक्वायर्ड है डेट ऑफ सेल को 1/10/18 को, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था। मतलब हमने यहां तक पहुंच गए हैं, बट हमें इस दिन नहीं चाहिए, हमें इसके 6 मंथ्स बाद चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पे इस डेट से लेके इस डेट तक जो कि 6 मंथ्स बनते हैं, तो उसका हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है किस वैल्यू के ऊपर, जो 1/4/18 को वैल्यू है बिगनिंग में, इसके बिगनिंग में। तो 162 का 10% 6/12 इट इज 8100। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई डेट ऑफ सेल को 1,53,900 रुपीज। ठीक है, बट लेकिन हमने उसको सेल कितने में कर दिया बच्चे, 120 में। तो इस तरीके से हमें 33,900 रुपीज का लॉस हो गया है। बट अकाउंट बनाते समय आपको इस तरीके से नहीं करने की जरूरत होती है। आप सीधा देखें, जहां आपको बैलेंसिंग फिगर मिल रही है वहां पर अगर आपको बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में मिल रही है, इसका इट मींस आपको लॉस हो रहा है, यू विल राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट लॉस ऑन सेल। और अगर आपको बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट साइड में मिल रही है, देन यू विल राइट हियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट प्रॉफिट ऑन सेल बैलेंसिंग फिगर। बट आपको ये वर्किंग नोट अच्छे से आने चाहिए, रीजन बीइंग क्योंकि जब क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे तब ऐसे आपका काम नहीं चलने लगा कि आपको बैलेंसिंग फिगर एज प्रॉफिट या एज लॉस पता चलेगी। उसके लिए आपको वर्किंग नोट्स जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप बच्चे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।